बोले भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नारायण भगवान की जय। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मैं आप सबको जन्माष्टमी पर्व की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज जो है भगवान कृष्ण की प्रेरणा से मैं जो हूँ भगवान श्री कृष्ण की जो कथा, जन्म की जो कथा श्रीमद् भागवत में आई है, उससे संबंधित मुख्य प्रसंग जो है मैं आज पढ़ूँगा और उसी का ये वीडियो बनाया जाएगा। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के जन्म की जो कथा शुरू होती है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद से शुरू होती है, 10वें स्कंद के पूर्वार्ध का पहला अध्याय से। परंतु उससे पहले 9वें स्कंद के आखिरी अध्याय यानी कि 24वें अध्याय में भी भगवान श्री कृष्ण के जन्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उनको हम पढ़ेंगे। और उनको क्योंकि वो सभी महत्वपूर्ण हैं, इसलिए ज्यों की त्यों उनको मैं पढ़ रहा हूँ। इसमें 90वें स्कंद के 24वें अध्याय में के अंत में आता है, परम उदार वसुदेव जी ने देवकी के गर्भ से भी 8 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें 7 के नाम हैं कीर्तिमान, सुसेन, भद्रसेन, ऋजु, संवर्धन, भद्र और शेषावतार श्री बलराम जी। उन दोनों के 8वें पुत्र स्वयं श्री भगवान ही थे। परीक्षित, तुम्हारी परम सौभाग्यवती दादी सुभद्रा भी देवकी जी की ही कन्या थी। जैसा हम सब जानते हैं, ये कथा जो है श्री सुखदेव जी जो है राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, और सुनाते हुए जो है उन्होंने ये बताया है। और ये जो इसमें अभी हमने भगवान श्री कृष्ण के भाइयों के नाम जो है, जो उनसे बड़े भाई थे, उनके नाम जो पढ़े हैं, ये भागवत में सिर्फ 2 ही जगह आए हैं। एक तो यहाँ पर आए हैं और एक जो है वो अंत में आए हैं। तो इसलिए जो है कि ये महत्वपूर्ण था। मैंने ये आप सबके और अपने उसके लिए कि भगवान श्री कृष्ण के भाइयों के क्या नाम थे और उनके जो उनसे बड़े थे, और जो सुभद्रा जी थी, जो इनकी परीक्षित की दादी थी, वो भी जो है देवकी जी की ही कन्या थी। यानी कि देवकी जी के जो है 8 पुत्र हुए थे और 1 कन्या हुई थी। अब यहाँ इसके बाद जो है इस स्कंद में, इस अध्याय में आता है, जब जब संसार में धर्म का ह्रास और पाप की वृद्धि होती है, तब तब सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अवतार ग्रहण करते हैं। परीक्षित, भगवान सबके दृष्टा और वास्तव में असंग आत्मा ही हैं, इसलिए उनकी आत्मस्वरूपिणी योग माया के अतिरिक्त उनके जन्म अथवा कर्म का और कोई भी कारण नहीं है। तो बहुतों के दिमाग में आता है कि भगवान के जो अवतार हैं, जबकि हर अवतार का कोई ना कोई कारण होता है, तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म के अवतार का भी क्या कारण थे, वो इसमें जो हम पढ़ रहे हैं उसमें थोड़ा सा वर्णन यहाँ पर इसमें आएगा कि उनकी इसलिए उनकी आत्मस्वरूपिणी योग माया के अतिरिक्त उनके जन्म अथवा कर्म का और कोई भी कारण नहीं है। उनकी माया का विलास ही जीव के जन्म, जीवन और मृत्यु का कारण है, और उनका अनुग्रह ही माया को अलग करके आत्मस्वरूप को प्राप्त कराने वाला है। जब असुरों ने राजाओं का वेश धारण कर लिया और कई अक्षौहिणी सेना इकट्ठी करके वे सारी पृथ्वी को रौंदने लगे, तब पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान मधुसूदन बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए। तो जो पृथ्वी का भार जो है राक्षसों के कारण जो बढ़ गया था, उसको उतारने के लिए भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ अवतार लिया था। अवतीर्ण हुए, उन्होंने ऐसी लीलाएं की
जिनके संबंध में बड़े बड़े देवता मन से अनुमान भी नहीं कर सकते, शरीर से करने की तो बात ही अलग रही। और इस अवतार में भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, ऐसी ऐसी लीलाएं की, वे इतनी अद्भुत थी, इतनी आश्चर्यजनक थी कि बड़े बड़े देवता भी जो है मन से उनका अनुमान भी नहीं कर सकते थे, शरीर से करने की तो बात ही किया। पृथ्वी का भार तो उतारा ही, साथ ही कलयुग में पैदा होने वाले भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान ने ऐसे परम पवित्र यश का विस्तार किया जिसका गान और श्रवण करने से ही उनके दुख, शोक और अज्ञान सबके सब नष्ट हो जाएंगे। और ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि भगवान की ने जो लीलाएं की, भगवान ने जो कर्म किए इस अवतार में, भगवान श्री कृष्ण ने अपने अवतार में जो कर्म किए, लीलाएं की, इनके सुनने, पढ़ने और मतलब उनकी लीलाओं की का स्मरण करने से ही जो कलयुग के हम जैसे लोग हैं उनके दुख, शोक और अज्ञान सबके सब नष्ट हो जाएंगे। उनका यश क्या है, लोगों को पवित्र करने वाला श्रेष्ठ तीर्थ है। ये कितना बड़ा कारण है, मतलब भगवान का श्री कृष्ण के अवतार का एक कितना बड़ा कारण था कि उनकी लीलाओं को पढ़ने सुनने से ही जो है कलयुग के प्राणियों का जो है कल्याण होगा। उनका यश क्या है, लोगों को पवित्र करने वाला श्रेष्ठ तीर्थ है। संतों के कानों के लिए तो वह साक्षात अमृति है। एक बार भी यदि किस कान की अंजलियों से उसका आचमन कर लिया जाता है तो कर्म की वासनाएं निर्मूल हो जाती हैं। परीक्षित, उनका श्यामल शरीर सर्वांग सुंदर था। उन्होंने उस मनोरम विग्रह से अपनी प्रेम भरी मुस्कान, मधुर चितवन, प्रसादपूर्ण वचन और पराक्रम पूर्ण लीला के द्वारा सारे मनुष्य लोक को आनंद से सरोबार कर दिया था। भगवान के मुख कमल की शोभा तो निराली ही थी। मकराकृत कुंडलों से उनके कान बड़े कमनीय मालूम पड़ते थे। उनकी आभा से कपोलों का सौंदर्य और भी खिल उठता था। जब वे विलास के साथ हंस देते तो उनके मुख पर निरंतर रहने वाले आनंद में मानो बाढ़ आ जाती। सभी नर नारी अपने नेत्रों के प्यालों से उनके मुख की माधुरी का निरंतर पान करते रहते, परंतु तृप्त नहीं होते। वे उसका रस ले लेकर आनंदित तो होते ही, परंतु पलके गिरने से उनके गिरने वाले नीमी पर खींचते भी। तो ये जो 90वें अध्याय स्कंद के अंतिम अध्याय 24वें अध्याय में जो ये राजा परीक्षित को सुखदेव जी भगवान श्री कृष्ण के बारे में बतला रहे हैं, ये एक तरह से भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले की प्रस्तावना है। मतलब उनको जो है जो मुख्य बातें हैं वो थोड़ा सा जो है जन्म की कथा शुरू करने से पहले राजा परीक्षित को समझा रहे हैं। लीला पुरुषोत्तम भगवान अवतीर्ण हुए मथुरा में वसुदेव जी के घर, परंतु वहाँ नहीं रहे। वहाँ से गोकुल में नंद बाबा के घर चले गए। वहाँ अपना प्रयोजन जो ग्वाल, गोपी और गौवों को सुखी करना था पूरा करके मथुरा लौट आए। अब देखिए भगवान का जो जन्म हुआ उसका एक कारण और अभी हमें पढ़ने को मिला कि उसका कारण क्या था कि वो जो है गोकुल में चले आए थे नंद बाबा के घर, और वहाँ उनका कार्य उद्देश्य क्या था, वो उद्देश्य था ग्वाल, गोपी और गौवों को सुखी करना था। ये उनका उद्देश्य था और ये उद्देश्य उन्होंने अपना पूरा किया। बहुत सी स्त्रियों से विवाह करके हजारों पुत्र उत्पन्न किए। साथ ही लोगों में अपने स्वरूप का साक्षात कराने वाली अपनी वाणी स्वरूप श्रुतियों की मर्यादा स्थापित करने के लिए अनेक योगों के द्वारा स्वयं अपना ही यजन किया। कौरव और पांडवों के बीच उत्पन्न हुए आपस के कलह से उन्होंने पृथ्वी का बहुत सा भार हल्का कर दिया, और जो पृथ्वी का जो भार बढ़ गया था वो असुरों की वजह से बढ़ गया था। और जो है जो महाभारत का युद्ध हुआ था तो उससे भी जो है भगवान ने जो है पृथ्वी का भार हल्का किया। और युद्ध में अपनी दृष्टि से ही राजाओं की बहुत सी अक्षोहिणियों को ध्वंस करके संसार में अर्जुन की जीत का डंका पिटवा दिया। फिर उद्धव को आत्म तत्व का उपदेश किया। उद्धव जी को जो है 11वें स्कंद में जैसा आता है आत्म तत्व का पूरा उपदेश किया था, और इसके बाद वे अपने परमधाम को सिधार गए। तो ये जो है हमने भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा शुरू करने से पहले
राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने जो समझाया था वो हमने पढ़ करके सुनाया। अब जो है जो 10वां स्कंद है उसके पहले अध्याय में, और इसमें भी आज हम पूरा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो वीडियो जो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा। उसके 3 अध्याय जो हैं जन्म से संबंधित है, जन्म की कथा से संबंधित। उन 3 अध्यायों में भी हम कुछ मुख्य बातें जो हैं पढ़ेंगे और कुछ बातें जो है छोड़ देंगे। अब देखिए, राजा परीक्षित ने जब भगवान वो सुखदेव जी ने इतना समझाया जो अभी अब तक हमने सुना, तो राजा परीक्षित जी ने जो है सुखदेव जी से पूछा, भगवान के परम प्रेमी मुनिवर, आपने स्वभाव से ही धर्म प्रेमी यदुवंश का भी विशद वर्णन किया। अब कृपा करके उसी वंश में अपने अंश श्री बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए भगवान श्री कृष्ण के परम पवित्र चरित्र भी हमें सुनाइए। देखिए, यदि सुनने वाला इच्छुक ना हो या जो है सुनने वाला अपनी इच्छा जाहिर ना करे तो सुनाने वाले को भी उसमें आनंद नहीं मिलता। तो इन्होंने जो है सुखदेव जी से जो है राजा परीक्षित ने कहा कि आप भगवान श्री कृष्ण के परम पवित्र चरित्र हमें सुनाइए। और दूसरे उन्होंने कहा, उन्होंने यदुवंश में अवतार लेकर जो जो लीलाएं की उनका विस्तार से हम लोगों को श्रवण कराइए। उन्होंने जो जो लीलाएं की उसका भी हमें श्रवण कराइए। और आगे जो है मैं पूरी चीज़ नहीं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा हूँ। श्री कृष्ण तो मेरे कुलदेव ही हैं। राजा परीक्षित कह रहे हैं कि श्री कृष्ण तो मेरे कुलदेव ही हैं। जब कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध हो रहा था तो भीष्म पितामह आदि अतिरथियों से मेरे दादा पांडवों का युद्ध हो रहा था। उस समय कौरवों की सेना उनके लिए अपार समुद्र के समान थी, परंतु मेरे सर्वनाम धन्य पितामह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की नौका का आश्रय लेकर उस समुद्र को अनायासी पार कर गए, जैसे ठीक वैसे ही जैसे कोई मार्ग में चलता हुआ स्वभाव से ही बछड़े के खुर का गड्ढा पार कर जाए। ये परीक्षित कह रहे हैं कि हमारे जो दादा परदादा ये पांडव थे, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था और जिसमें कि मतलब दूसरी तरफ जो है भीष्म पितामह जैसे इतने अतिरथी योद्धा थे, उनको जीतने के लिए भगवान श्री कृष्ण के चरणों का सहारा लिया और चरणों के सहारे से ही जो है वो उस सेना को, उस युद्ध को ऐसे जीत गए, ऐसे पार कर गए जैसे कि समुद्र को अनायासी पार कर गए, जैसे मार्ग में चलता हुआ स्वभाव से बछड़े के खुर का गड्ढा पार कर जाए। कि कोई बछड़े का खुर का गड्ढा बना हुआ हो तो उसको पार कर जाए, मतलब कोई उसमें कष्ट नहीं। इतनी सरलता से जो है उन्होंने वो महाभारत का युद्ध जीत लिया। और आगे कह रहे हैं राजा परीक्षित, महाराज मेरा यह शरीर जो आपके सामने है तथा जो कौरव और पांडव दोनों ही वंशों का एकमात्र सहारा था। देखिए, जब उत्तरा के गर्भ में जो है राजा परीक्षित अभिमन्यु का जो बीज था, मतलब राजा परीक्षित आए थे उनको उत्तरा के गर्भ में, तो अस्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाकर पांडवों और कौरवों के वंश को निर्बीज कर देना चाहा था, कि इनके ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। और उस ब्रह्मास्त्र से जो है भगवान श्री कृष्ण ने जो है इनकी रक्षा की थी, जिससे कि राजा परीक्षित का जो है वो जन्म हुआ था। तो वही बात राजा परीक्षित कह रहे हैं, वो अपना स्वयं वर्णन कर रहे हैं कि कौरव पांडव दोनों ही वंशों का एकमात्र सहारा था। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल चुका था। उस समय मेरी माता जब भगवान की शरण में गई तब उन्होंने हाथ में चक्र लेकर मेरी माता के गर्भ में प्रवेश किया और मेरी रक्षा की। ये जो है वो बतला रहे हैं। और आगे कह रहे हैं कि मनुष्य के रूप में उनका भगवान श्री कृष्ण का प्रतीत होना, यह तो उनकी एक लीला है। भगवान अभी आपने बताया था, अभी अब जो है ये सुखदेव जी से जो है फिर आगे कह रहे हैं राजा परीक्षित कि बलराम जी रोहिणी के पुत्र थे
इसके बाद देवकी के पुत्रों में भी आपने उनकी गणना की। दूसरा शरीर धारण किए बिना दो माताओं का पुत्र होना कैसे संभव है? अब ये यहाँ एक प्रश्न जो है इन्होंने अपना संदेह रखा कि आपने बताया था कि बलराम जी जो है रोहिणी के पुत्र थे, और आपने जो है देवकी के जब पुत्रों की का वर्णन किया तो उसमें बलराम जी का उसमें भी नाम आया कि जो 7वें पुत्र थे वो बलराम जी थे। तो एक ही पुत्र जो है दो माताओं का से कैसे पैदा हो सकता है, ये भी आप मुझे बताइए। असुरों को मुक्ति देने वाले और भक्तों का प्रेम वितरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने वात्सल्य स्नेह से भरे हुए पिता का घर छोड़कर व्रज में क्यों चले गए? भगवान पैदा हुए थे कहाँ? मथुरा में पैदा हुए थे, जेल में पैदा हुए थे, देव की माता के गर्भ से पैदा हुए थे। तो वो जो है अपना इतना वात्सल्य भरा घर छोड़ करके जो है अपने माता पिता को छोड़कर व्रज में क्यों चले गए? उसका क्या कारण था? ये भी परीक्षित का प्रश्न था। यदुवंश शिरोमणि भक्तवत्सल प्रभु ने नंद आदि गोप बंधुओं के साथ कहाँ कहाँ निवास किया? और जब नंद जी के यहाँ चले गए तो वहाँ गोप बंधु और जो गोप गोपियाँ वगैरह थी उनके साथ जो है उन्होंने कहाँ कहाँ निवास किया? ब्रह्मा और शंकर का भी शासन करने वाले प्रभु ने व्रज में तथा मधुपुरी में रहकर कौन कौन सी लीलाएं की, ये भी आप मुझे बताइए। और महाराज उन्होंने अपनी माँ के भाई अपने मामा कंस को अपने हाथों क्यों मार डाला और अपने मामा का वध भी किया उन्होंने? ऐसा कंस ने क्या गलती की थी कि जो है अपने मामा को तक का उन्होंने वध किया? तो ये भी उसका भी कारण आप मुझे बताइए। मनुष्य का सच्चिदानंद में विग्रह प्रकट करके द्वारकापुरी में यदुवंशियों के साथ उन्होंने कितने वर्षों तक निवास किया? और फिर जो है अगला प्रश्न जो है उन्होंने किया कि यदुवंशियों के साथ उन्होंने जो है कितने वर्षों तक निवास किया? भगवान जो है परमधाम से पहले जो है कितने वर्षों तक यदुवंशियों के साथ रहे? और उन सर्वशक्तिमान प्रभु की पत्नियां कितनी थी, ये भी मुझे बताइए। मैंने श्री कृष्ण की जितनी लीलाएं पूछी हैं, ये तो जो है उन्होंने अपने प्रश्न जो उनके दिमाग में आए थे भगवान श्री कृष्ण की से संबंधित वो कहे। और अब वो आगे कहते हैं कि मैंने श्री कृष्ण की जितनी लीलाएं पूछी हैं और जो नहीं पूछी हैं वे सब आप मुझे विस्तार से सुनाइए, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं और मैं बड़ी श्रद्धा के साथ उन्हें सुनना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ परीक्षित जो है स्वयं कह रहे हैं कि मैं बड़ी श्रद्धा के साथ उनसे उन सब लीलाओं को सुनना चाहता हूँ। तो सुखदेव जी को इस बात से आनंद मिला और उन्होंने कहा, जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार निवेदन किया तो उन्होंने अभिनंदन किया और भगवान श्री कृष्ण की उन लीलाओं का वर्णन प्रारंभ किया जो समस्त कली मलों को सदा के लिए धो डालती हैं। जो कलयुग के जो दोष हैं उनको दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से बढ़कर कुछ नहीं है। तो वो जो है उन लीलाओं का वर्णन जो है अब सुखदेव जी ने परीक्षित के सामने कहना प्रारंभ किया। श्री सुखदेव जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण की कथा के संबंध में प्रश्न करने से ही वक्ता, प्रश्नकर्ता और श्रोता तीनों ही पवित्र हो जाते हैं। जैसे गंगा जी का जल या भगवान सालग्राम का शरणामृत सभी को पवित्र कर देता है। तो भगवान श्री कृष्ण की लीला ऐसी है कि इसके बारे में यदि कोई प्रश्न करे तो वो भी पवित्र हो जाता है, सुनने वाला भी पवित्र हो जाता है, कहने वाला भी पवित्र हो जाता है। परीक्षित, उस समय लाखों दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण कर अपने भारी भार से पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। उससे त्राण पाने के लिए वह ब्रह्मा जी की शरण में गई। पृथ्वी ने उस समय गौ का रूप धारण कर रखा था। उसके नेत्रों से आंसू बह बहकर मुंह पर आ रहे थे। उसका मन तो खिन्न था ही, शरीर भी बहुत क्लिष्ट हो गया था। वह बड़े करुण स्वर से रंभा रही थी। ब्रह्मा जी के पास जाकर उसने उन्हें अपने पूरी कष्ट की कहानी सुनाई। पृथ्वी का जो भार बढ़ गया था दुष्ट दैत्यों के कारण, राजा जो है दुष्ट और दैत्य जो राजा के रूप में शासन कर रहे थे, तो उससे जो है पृथ्वी बड़े कष्ट में थी। और
अपने कष्ट को कहने के लिए उन्होंने गौ का रूप धारण किया पृथ्वी ने, और ब्रह्मा जी की शरण में गई, और वहाँ जाकर रोते रोते जो है उन्होंने ब्रह्मा जी को अपने पूरी कष्ट की कहानी सुनाई। ब्रह्मा जी ने बड़ी सहानुभूति के साथ उनकी दुख गाथा सुनी। इसके बाद वे भगवान शंकर, सर्व के अन्यान्य प्रमुख देवता और गौ के रूप में आई हुई पृथ्वी को अपने साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर गए। जब पृथ्वी जो है रोते रोते जो है ब्रह्मा जी को सब अपनी पूरी कथा सुनाई, अपनी दुख की कहानी सुनाई, तो ब्रह्मा जी ने जो है सहानुभूति से उनकी कथा सुनी, और उसके बाद जब भगवान शंकर को भी साथ लिया और दूसरे देवताओं को भी साथ लिया, और कहाँ गए, वो क्षीर सागर पर गए। क्षीर सागर में कौन रहते हैं, भगवान विष्णु, भगवान का जो धाम है क्षीर सागर, वो वहाँ रहते हैं। तो इसलिए वो जो है सब देवताओं को, भगवान शंकर को लेकर ब्रह्मा जी क्षीर सागर पर गए। क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर ब्रह्मादि देवताओं ने पुरुष सूक्त के द्वारा उन्हीं परम पुरुष सर्वंतरयामी प्रभु की स्तुति की। वहाँ पहुंचकर भगवान ब्रह्मा जी ने जो है और जितने देवता और भगवान शंकर गए थे, भगवान की बहुत सुंदर स्तुति की। उन्होंने समाधि अवस्था में आकाशवाणी सुनी, और उसके बाद जो है ब्रह्मा जी को समाधि लग गई। ब्रह्मा जी को समाधि लग गई तो उस समाधि में जो है उनको आकाशवाणी सुनाई दी, ब्रह्मा जी को आकाशवाणी सुनाई दी। उसके बाद जगत के निर्माण करता ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, और जब आकाशवाणी ब्रह्मा जी ने सुन ली तो वो देवताओं को समझाने लगे, जो अपनी साथ लेकर के जिनको गए थे, और गौ माता के रूप में जो पृथ्वी साथ में थी, उनको सबको समझाने लगे, देवताओं मैंने भगवान की वाणी सुनी है, तुम लोग भी उसे मेरे द्वारा अभी सुन लो और फिर वैसा ही करो। उसके पालन में विलंब नहीं होना चाहिए। भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पहले से ही पता है। आकाशवाणी से जो है ब्रह्मा जी ने सुना था, तो बताया, देवताओं को समझाया, पृथ्वी माता को समझाया कि भगवान को जो है पृथ्वी के कष्ट का पहले से ही पता है। वे ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, अतः अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार हरण करते हुए वे जब तक पृथ्वी पर लीला करें तब तक तुम लोग भी अपने अपने अंशों के साथ यदु कुल में जन्म लेकर उनकी लीला में सहयोग दो। और उनको एक तरह से आदेश दिया, उनको समझाया, उनको सलाह दी कि जब तक भगवान जो है पृथ्वी पर जाकर के लीला करेंगे, आप लोग भी अपने अपने अंशों के साथ जाकर के यदुवंश में जन्म लीजिए और वहाँ जाकर के भगवान की लीला में आप सहयोग करिए। वसुदेव जी के घर, आगे वो बतला रहे हैं, वसुदेव जी के घर स्वयं पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होंगे। उनकी प्रियतमा श्री राधा की सेवा के लिए देवांगनाएं जन्म ग्रहण करें। तो एक तो भगवान कहाँ प्रकट होंगे, ये भी ब्रह्मा जी ने बता दिया कि वसुदेव जी के घर में जो है भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होगा, और जो उनकी प्रियतमा श्री राधा जी हैं, उनकी सेवा के लिए जो देवांगनाएं जो हैं वो भी जन्म ग्रहण करें। आप भी जाइए उनकी सेवा करने के लिए, राधिका जी की। स्वयं प्रकाश भगवान शेष भी, जो भगवान की कला होने के कारण अनंत हैं, अनंत का अंश भी अनंत ही होता है, और जिनके सहस्र मुख हैं, भगवान के प्रिय कार्य करने के लिए उनसे पहले ही उनके बड़े भाई के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। और साथ में ये भी बताया कि जो शेषनाग हैं, जो शेष जी हैं, जो अनंत हैं, वो भी भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए उनके जन्म से पहले ही वो भी बड़े भाई के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। ये सब बातें जो हैं, ये ब्रह्मा जी जो हैं, जो आकाशवाणी के द्वारा उन्होंने सुनी थी, वो सब देवताओं को और पृथ्वी माता को समझा रहे हैं। भगवान की वह ऐश्वर्यशालिनी योग माया भी, जिसने सारे जगत को मोहित कर रखा है, उनकी आज्ञा से उनकी लीला के कार्य संपन्न करने के लिए अंश रूप से अवतार ग्रहण करेगी। और ये बताया कि योग माया भी जो है वो भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए अवतार ग्रहण करेंगी। और इस प्रकार जो है परीक्षित प्रजापतियों के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को इस प्रकार आज्ञा दी और पृथ्वी को समझा बुझाकर ढाढ़स बंधाया, और उसके बाद वो अपने धाम को जो है चले गए। प्राचीन काल में यदुवंशी राजा थे,
अब यहाँ से ये जो है अब शुरुआत होती है भगवान के जन्म की। प्राचीन काल में यदुवंशी राजा थे सूरसेन। वे मथुरापुरी में रहकर मथुरा मंडल और सूरसेन मंडल का राज्य शासन करते थे। तो यदुवंशियों के राजा कौन थे? सूरसेन थे। और वो कहाँ रहते थे? मथुरा में रहते थे। मथुरापुरी में रहकर वो शासन करते थे। अच्छा, एक बार मथुरा में सूर के पुत्र वसुदेव जी विवाह करके अपनी नवविवाहिता पत्नी देवकी के साथ घर जाने के लिए रथ पर सवार हुए। अब देखिए, ये जो है यहाँ से शुरू हो रहा है कि सूरसेन जी के पुत्र कौन थे? वसुदेव जी। और वसुदेव जी कौन हैं? भगवान श्री कृष्ण के पिता हैं। और ये जो है इनका विवाह जो है हुआ देवकी के साथ। और देवकी कौन है ये भी अभी हम आगे पढ़ेंगे, सुनेंगे। तो इनका देवकी के साथ विवाह हुआ और वो देवकी के साथ विवाह करके जो है अपने घर जो है वो जा रहे थे विवाह के उपरांत जो है रथ पर सवार होकर। और उग्रसेन का लड़का था कंस। देवकी जो है कंस की चचेरी बहन थी, यानी कि उग्रसेन जी जो उनके वो थे, कंस जो है उनके उग्रसेन जी का लड़का था, इसलिए उनके ताऊ जी का लड़का हुआ। तो कंस ने उससे अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए उसके रथ के घोड़ों की रास पकड़ ली। तो देवकी को लेकर के वसुदेव जी जा रहे थे। तो कंस ने कहा कि भाई रथ मैं हाँकूँगा, देवकी मेरी बहन है, मेरी चचेरी बहन है, और मैं जो हूँ इसको पहुँचा करके आऊँगा। वह स्वयं ही रथ हाँकने लगा। यद्यपि उसके साथ सैकड़ों सोने के बने हुए रथ चल रहे थे। तो जब देवकी की विदाई हुई थी तो उनके पिता देवक ने जो है सैकड़ों रथ जो हैं उनके साथ जो है विदा किए थे। देवकी के पिता थे देवक। अब यहाँ देख लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण के नाना का नाम था देवक। तो देवकी के पिता जो है जो देवक थे उन्होंने जो है विदाई में जो है क्या क्या दिया था इसका भी वर्णन है। अपनी पुत्री पर उनका बड़ा प्रेम था। कन्या को विदा करते समय उन्होंने उसे सोने के हारों से अलंकृत 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ और सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित 200 सुकुमारी दासियां दहेज में दी। विदाई के समय वर वधू के मंगल के लिए एक ही साथ शंख, तुरही, मृदंग और दुंदुभियां बजने लगी। जब भी कोई मंगल कार्य होता है देवी देवताओं का, भगवान का, ये तो भगवान का कार्य है, तो ये सब जो है जो ये उसके संगीत के वो हैं, ये स्वयं जो है इनमें से आवाज़ आने लगती है। विदाई के समय वर वधू के मंगल के लिए एक ही साथ शंख, तुरही, मृदंग और दुंदुभियां बजने लगी। मार्ग में जिस समय घोड़ों की रास पकड़कर कंस रथ हाँक रहा था उस समय उसने एक आकाशवाणी सुनी। और आकाशवाणी ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। आकाशवाणी ने कहा, अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बैठाकर लिए जा रहा है उसकी 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। कंस तो बड़ा पापी था, दुष्ट था, उसकी दुष्टता की तो हद थी। वह भोजवंश का कलंकी था। आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार खींच ली और अपनी बहन यानी कि देवकी की चोटी पकड़कर उसे मारने के लिए तैयार हो गया। इतना दुष्ट वो कंस था कि विवाह का अवसर, उसकी विदाई हो रही है, चचेरी बहन थी और विदा के लिए वो स्वयं जो है रथ हाँकने लगा था। और जब उसने आकाशवाणी सुनी तो उसने हाथ में तलवार ले ली और देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। जब वसुदेव जी ने ये सब देखा तो उन्होंने कहा कि भाई इस समय जो है शांति से काम लेना चाहिए। और कंस को जो है शांत करते हुए वसुदेव जी ने कहा, पहले तो उसकी प्रशंसा की, कंस की। ऐसे दुष्टों की प्रशंसा करनी पड़ती है। राजकुमार, आप भोजवंश के होनहार वंशधर तथा अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। बड़े बड़े सूरवीर आपके गुणों की सराहना करते हैं। इधर यह एक तो स्त्री
दूसरे आपकी बहन और तीसरे है विवाह का शुभ अवसर। ऐसी स्थिति में आप इसे कैसे मार सकते हैं? निवेदन कर रहे हैं बेचारे, उससे प्रार्थना कर रहे हैं कि एक तो स्त्री और अभी अभी इसका विवाह हुआ है और ये जो है आपकी बहन भी लगती है, तो आप जो है ऐसे अवसर पर इसको कैसे मार सकते हैं? वीरवर अब जो है यहाँ उसको दूसरी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं वसुदेव जी। वीरवर जो जन्म लेते हैं उनके शरीर के साथ ही मृत्यु भी उत्पन्न होती है। जिस समय मनुष्य का जन्म होता है, शरीर धारण करता है, उसी समय उसकी मृत्यु भी निश्चित हो जाती है। ये वसुदेव जी जो है कंस को समझा रहे हैं, आज हो या 100 वर्ष के बाद जो प्राणी है उसकी मृत्यु होगी ही। ये देवकी जी को जब मारने के लिए उसने तलवार निकाली तो वसुदेव जी जो है कंस को ये समझाने लगे कि भैया जो जन्म लेता है वो तो मरता भी है, चाहे आज मरे चाहे 100 वर्ष बाद मरे। तो मतलब जो है आप क्यों इसको मारने के लिए पे तुले हुए हैं? जब शरीर का अंत हो जाता है तब जीव अपने कर्म के अनुसार दूसरे शरीर को ग्रहण करके अपने पहले शरीर को छोड़ देता है। उसे विवश होकर ऐसा करना पड़ता है कि अपने कर्म के अनुसार वो दूसरा शरीर ग्रहण करता है और दूसरे शरीर में जो है जब जाना होता है वो तब पहले शरीर को जो है छोड़ देता है। अब आगे वो और समझा रहे हैं, वैसे इसमें बहुत ज्ञान की बातें हैं, पूरे मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। जीव का मन अनेक विकारों का पुंज है। देहांत के समय वह अनेक जन्मों के संचित और प्राप्त कर्मों की वासनाओं के अधीन होकर माया के द्वारा रचे हुए अनेक 5 भौतिक शरीरों में से जिस किसी शरीर के चिंतन में तल्लीन हो जाता है और मान बैठता है कि ये मैं हूँ, उसे वही शरीर ग्रहण करके जन्म लेना पड़ता है। और अंत में जो है मनुष्य जो है जिस शरीर का चिंतन करते हुए प्राण त्यागता है, एक तरह से समझ लीजिए कि उसको वही शरीर जो है मिलता है। तो ये जो है बातें जो हैं सब जो है वसुदेव जी कंस को समझा रहे हैं। और आगे कह रहे हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा आदि चमकीली वस्तुएं जल में भरे हुए घड़ों में या तेल आदि तरल पदार्थों में प्रतिबिंबित होती हैं और हवा के झोंके से उनके जल आदि के हिलने डोलने पर उनमें प्रतिबिंबित वस्तुएं भी चंचल जान पड़ती हैं, वैसे ही जीव अपने स्वरूप के अज्ञान द्वारा रचे हुए शरीरों में राख करके उन्हें अपना मान बैठता है और मोहवश उनके आने जाने को अपना आना जाना मानने लगता है। और ये जो है ये जो सब होता है ये होता है कि जीव जो है अपने स्वरूप को भूल जाता है और उसके कारण जो है वो इसी शरीर को अपना आपा मान लेता है और इसके मरने को ही वो अपना मरना मानता है और इसके जीने को ही वो अपना जीना मानता है। असली ये अज्ञान है और इस अज्ञान के कारण ही उसको ये सब दुख और मोह होता है। इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है, अब आगे ये बात समझा रहे हैं कंस को, इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है उसे किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव कर्म के अधीन हो गया है और जो किसी से भी द्रोह करेगा उसको इस जीवन में शत्रु से और जीवन के बाद परलोक से भयभीत होना ही पड़ेगा। इस प्रकार जो है मतलब और भी कई तरीके से जो है वसुदेव जी ने जो है कंस को समझाया। तो मतलब वसुदेव जी ने प्रशंसा भी की उसकी और साम नीति से भी समझाया, भय आदि भेद नीति से भी कंस को समझाया, परंतु वह तो क्रूर और राक्षसों का अनुयायी ही था। उसने अपने घोर संकल्प को नहीं छोड़ा, देवकी को मारने का संकल्प उसने नहीं त्यागा। तो तब जो है वसुदेव जी ने सोचा कि भाई जो है अब ये तो दुष्ट जो है अपनी संकल्प दृढ़ है, ये तो देवकी को मार सकता है, तो अब इसका तरीका कोई दूसरा ढूंढना चाहिए, कोई समझाना चाहिए। उन्होंने सोचा कि मृत्यु को यदि हमें दिखाई दे कि मृत्यु सामने खड़ी है तो मृत्यु को टालने का प्रयत्न करना चाहिए और जिस प्रयत्न से भी वो टल सकती है वो करना चाहिए, ताकि जो है बाद में हमें अफसोस नहीं होगा कि भाई हमने जो है प्रयत्न नहीं किया था। बुद्धिमान पुरुष को जहाँ तक उसकी बुद्धि और बल साथ दे मृत्यु को टालने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न करने पर भी वह न टल सके तो फिर प्रयत्न करने वाले का कोई दोष नहीं रहता। अच्छा, अब आगे सोच रहे हैं वसुदेव जी, हो सकता है कि जो ये कंस कह रहा है और कंस ने जो आकाशवाणी सुनी है यही सत्य हो जाए।
मेरा 8वां लड़का ही जो है इसको मार डाले। ये भी तो संभव है कि क्योंकि विधाता के विधान का पार पाना बहुत कठिन है। मृत्यु सामने आकर भी टल जाती है और टली हुई भी लौट आती है। जिस समय वन में आग लगती है उस समय कोई नहीं जानता कि कौन सी लकड़ी जलेगी और कौन सी नहीं जलेगी। पास वाली लकड़ी जो है दूर की जल जाए और पास की बच जाती है। इन सब बातों में अदृष्ट के सिवा और कोई कारण नहीं है। इन सब बातों को जो है वो जो अदृष्ट है, जो भगवान है, वो ही जान सकता है कि कौन बचेगा और कौन जो है नहीं बचेगा। वैसे ही किस प्राणी का कौन सा शरीर बना रहेगा और किस हेतु से कौन सा शरीर नष्ट हो जाएगा, इस बात का पता लगा लेना भी बहुत ही कठिन है। और फिर जो है जब इतना सब कुछ हो गया तो वसुदेव जी ने जो है उसको कंस को अब दूसरी तरीके से समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि भाई कंस को समझा रहे हैं, सौम्य आपको देवकी से तो कोई भय है नहीं, जैसा कि आकाशवाणी ने कहा है भय है पुत्रों से, सो इसके पुत्र मैं आपको लाकर सौंप दूंगा। कि भाई आप जो है देवकी को मारने के लिए आज ही तैयार हो रहे हैं, आज इसको मारने के लिए संकल्प कर लिए हैं, परंतु आपको तो देवकी से तो कोई भय है नहीं। आकाशवाणी ने तो आपको यही कहा है ना कि इसका 8वां पुत्र आपको वध करेगा। तो जब देवकी के जो जो पुत्र होते जाएंगे मैं जो हूँ आपको देता जाऊँगा। और कंस ये अच्छी तरह जानता था कि वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते हैं, वो सत्य संकल्प हैं, मतलब जो कहते हैं वो करते हैं, वो करेंगे। तो वसुदेव जी के वचन झूठे नहीं होते। इन्होंने जो कहा है वह युक्ति संगत भी है, इसलिए उसने अपनी बहन देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया। फिलहाल उसने विचार छोड़ दिया और वसुदेव जी बहुत प्रसन्न हुए और अपने घर को चल दिए, आगे बढ़ गए। अब देवकी के बारे में सुनिए। देवकी कौन है? भगवान श्री कृष्ण की माता। तो देवकी बड़ी सती साध्वी थी, सारे देवता उसके शरीर में निवास करते थे। समय आने पर देवकी के गर्भ से प्रतिवर्ष एक एक करके 8 पुत्र और 1 कन्या उत्पन्न हुई। जैसा हमने पहले पढ़ा था 90 स्कंद में कि देवकी के जो है 8 पुत्र हुए थे और 1 कन्या जो है सुभद्रा का जन्म हुआ था। तो ये जो है यहीं पर कहा गया है। पहले पुत्र का नाम था कीर्तिमान। इसमें भी हमने पढ़ा था कि पहले पुत्र का नाम जो है कीर्तिमान था। देवकी का जो सबसे पहला पुत्र उत्पन्न हुआ था, वसुदेव जिस टाइम में वो उत्पन्न हुआ तो वसुदेव जी ने उसे लाकर कंस को दे दिया। ऐसा करते समय उन्हें कष्ट तो कितना हुआ होगा हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, परंतु उससे भी बड़ा कष्ट उन्हें इस बात का था कि कहीं मेरे वचन झूठे ना हो जाए, कि मैंने उससे वायदा किया था, संकल्प किया था कि भाई जो जो पुत्र होते जाएंगे मैं तुम्हें ला करके देता रहूँगा। तो वो उस पुत्र को लेकर, कीर्तिमान को लेकर जो है कंस के पास चले गए। परीक्षित, सत्य संत पुरुष बड़े से बड़ा कष्ट भी सह लेते हैं, ज्ञानियों को किसी बात की अपेक्षा नहीं होती। नीच पुरुष बुरे से बुरे काम भी कर सकते हैं और जो जितेंद्रिय है, जिन्होंने भगवान को हृदय में धारण कर रखा है, वे सब कुछ त्याग सकते हैं। जब कंस ने देखा कि वसुदेव जी का अपने पुत्र के जीवन और मृत्यु में समान भाव है एवं वे सत्य में पूर्ण निष्ठावान भी हैं, तब वह बहुत प्रसन्न हुआ और उनसे हंसकर बोला। अब देखिए, जिस समय अपने पहले पुत्र कीर्तिमान को लेकर वसुदेव जी कंस के पास गए, उनको अंदर से कितना कष्ट हुआ होगा, परंतु जो है वो उस कष्ट को दिखा नहीं रहे थे। अब उनके चेहरे पर कुछ उसका प्रदर्शन नहीं था। तो इस बात को देखकर कि ये इसकी मृत्यु में भी और इसके जन्म में भी, यदि ये बच्चा जिंदा रहे या इसकी मृत्यु हो जाए, इनको कोई वो इनके भाव में कोई अंतर नहीं है। इस बात को देखकर वो कंस जो बड़ा प्रसन्न हुआ और उससे कहा, फिर कंस जो है कहने लगा, वसुदेव जी आप इस नन्हे से सुकुमार बालक को ले जाइए, इससे मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि आकाशवाणी ने तो कहा था कि देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न हुई संतान के द्वारा मेरी मृत्यु होगी। तो और ये तो पहला पुत्र हुआ है, अभी तो 7 और होने बाकी हैं भैया, तब 8वें से जब मेरी मृत्यु निश्चित है तो अभी इसको मुझे मार कर करूँगा क्या मैं, तो इसको आप लेते जाइए। परंतु वसुदेव जी जानते थे कि ये बोल तो रहा है, इसकी बात का कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। ये कब अपनी बात से पलट जाएगा
इस बात का कोई विश्वास नहीं किया जा सकता है। इस बात का वसुदेव जी को अच्छी तरह से अंदाज़ा था कंस के बारे में। अब जो है जब ये सब हो गया, वसुदेव जी जो है अपने पुत्र को लेकर चले गए, तो इसके बाद क्या हुआ, हमारे नारद मुनि जो हैं, नारद मुनि तो ऐसे में सब जगह जो है जो भी काम है भागवत के में भी हमने देखा है, जगह जगह जो है नारद मुनि जी जो है पहुंच जाते हैं और पहुंच करके पूरी की पूरे आगे पीछे का चिट्ठा जो है बिल्कुल साफ रूप में जो है साफ साफ बता देते हैं। अब नारद जी जो है कंस के पास आते हैं और कंस को आकर के क्या समझाते हैं, नारद जी कंस के पास आए और उससे बोले कि कंस, व्रज में रहने वाले नंद आदि गोप, उनकी स्त्रियां वसुदेव आदि विष्णुवंशी यादव, देवकी आदि यदुवंश की स्त्रियां और नंद वसुदेव दोनों के सजातीय बंधु बांधव और सगे संबंधी सब के सब देवता हैं। जो इस समय तुम्हारी सेवा कर रहे हैं वे भी देवता ही हैं। उन्होंने यह भी बतलाया कि दैत्यों के कारण पृथ्वी का भार बढ़ गया है, इसलिए देवताओं की ओर से अब उनके वध की तैयारी की जा रही है। ये भी नारद जी ने बता दिया कि भाई अब पृथ्वी का भार उतरने वाला है, इसीलिए भगवान का अवतार हो रहा है। और ये जो है ये सब देवताओं, जो ये देवता आए हैं, ये अब उन दैत्यों के वध की तैयारी कर रहे हैं। जब देवऋषि नारद इतना कहकर चले गए, तब कंस को यह निश्चय हो गया कि यदुवंशी देवता हैं और देवकी के गर्भ से विष्णु भगवान ही मुझे मारने के लिए पैदा होने वाले हैं। इसलिए उसने देवकी और वसुदेव को हथकड़ी बेड़ी से जकड़कर कैद में डाल दिया। पहला काम तो उसने ये किया कि दोनों को, देवकी को और वसुदेव जी को जकड़ के जो है जेल में डाल दिया। और उन दोनों से जो जो पुत्र होते गए उन्हें वह मारता गया। और एक एक करके जो है देवकी के जो 6 पुत्र हुए शुरू के, 6 को जो है उसने एक एक करके सबको मारता गया। उस पहले पुत्र को मार दिया, बाकी 5 और हुए उनको भी मार दिया। उसे हर बार यह शंका बनी रहती कि कहीं विष्णु ही इस बालक के रूप में न आ गया हो। परीक्षित, पृथ्वी में यह बात प्राय देखी जाती है कि अपने प्राणों का पोषण करने वाला लोभी राजा अपने स्वार्थ के लिए माता पिता भाई बंधु अपने अत्यंत हितैषी इष्ट मित्रों की भी हत्या कर डालते हैं। तो इसलिए जो है उसने जो है देवकी और वसुदेव जी को बेड़ियों से बांध कर जो है जेल में डाल दिया और उनके 6 पुत्रों को जो है एक एक करके जो है वो मारता चला गया। अब इसके बाद उसने क्या किया, कंस बड़ा बलवान था। उसने यदु भोज अरंधक वंश के अधिनायक अपने पिता, जो उनके पिता थे कंस के, उग्रसेन जी, उनको भी कैद कर लिया और सूरसेन देश का राज्य वह स्वयं करने लगा। और जो उग्रसेन जो है, जो सूरसेन का राज्य के जो राजा वो थे, और उस पर वो अपना खुद अधिपति होकर के खुद राजा बन करके बैठ गया और उसका शासन करने लगा। अब ये दूसरा अध्याय में जो है अब हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। जब कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बालक मार डाले, तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान के अंश स्वरूप श्री शेष जी, जिन्हें अनंत भी कहते हैं, पधारे। देवकी के 7वें गर्भ में कौन आए थे? बलराम जी आए थे। तो जो शेष जी हैं अनंत, उनको जिनको अनंत भी कहते हैं, वो देवकी के गर्भ में आए 7वें में। आनंद स्वरूप शेष जी के गर्भ में आने के कारण देवकी को स्वाभाविक ही हर्ष हुआ, परंतु कंस शायद इसे भी मार डाले, इस भय से उनका शोक भी बढ़ गया। तो उनको तो, देवकी को तो ये चिंता रहती थी कंस आएगा फिर इसको भी, जो बच्चा पैदा होगा उसको मार देगा। विश्वात्मा, अब भगवान ने जो है, देखिए हम जो है चाहते हैं, परंतु भगवान जो है अंतर्यामी है, वो जहाँ भी हैं जैसे भी हैं वो उनको सब पता रहता है। जब देवकी इस प्रकार डर रही थी तो ये खबर भगवान तक पहुँच गई। भगवान जो है अपने स्वयं से जो है जान करके वो क्या व्यवस्था बना रहे हैं। विश्वात्मा भगवान ने देखा कि मुझे ही अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाले यदुवंशी कंस के द्वारा बहुत ही सताए जा रहे हैं। तब उन्होंने अपनी योग माया को यह आदेश दिया, अपनी जो उनकी योग माया थी उसको बुलाया,
योग माया आओ और सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। देवी कल्याणी तुम ब्रज में जाओ, वह प्रदेश ग्वालों और गौवों से सुशोभित है। वहाँ नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती हैं। उनकी और भी पत्नियां कंस से डरकर गुप्त स्थानों में रह रही हैं। वसुदेव जी के कई पत्नियां थीं, तो और जो है उनमें एक रोहिणी भी थी। देवकी तो साथ में थी ही, और रोहिणी जो है नंद बाबा जहाँ रहते थे वहीं उसी गांव में जो है रोहिणी भी रहती थी, और जिनका देखभाल जो है नंद बाबा ही उनका भी करते थे। तो ये कह रहे हैं भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि देखिए वसुदेव जी की जो दूसरी पत्नी जो है रोहिणी जो है नंद बाबा के गांव में जो रहती हैं, कंसे वो निवास करती हैं। इस समय मेरा वह अंश जिसे शेष कहते हैं देवकी के उदर में गर्भ रूप से स्थित है, उसे वहाँ से निकाल कर तुम रोहिणी के पेट में रख दो। ये अपनी योग माया को भगवान ने आदेश दिया कि वो जो है तुम वहाँ से वो देवकी के गर्भ में से उसको गर्भ को निकालो और रोहिणी जी के जो वसुदेव जी की पत्नी है उनके पेट में उसको ले जा करके रख दो। कल्याणी अब मैं अपने समस्त ज्ञान बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। और दो बातें और कही कि एक काम तो ये कर दो, रोहिणी जी के गर्भ में जो है देवकी जी का गर्भ रख दो जो 7वां गर्भ था, और दूसरे कहा कि अब 8वें गर्भ में भगवान ने कहा कि मैं देवकी का पुत्र बनूंगा। 8वें गर्भ में मैं स्वयं जाऊंगा देवकी के, और तुम जो है नंद बाबा जो हैं उनकी जो पत्नी यशोदा जी है उनके हाथ तुम जन्म लोगी। योग माया को वो आदेश दे रही हैं, एक कन्या के रूप में जो है तुम जो है वहाँ जा कर के यशोदा मैया के उससे जो है तुम्हारा जन्म होगा, तुम वहाँ जन्म लो जा कर के। तुम लोगों को मुंह मांगे वरदान देने में समर्थ होगी। मनुष्य तुम्हें अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली जानकर धूप दीप नैवेद्य अन्य प्रकार की सामग्रियों से तुम्हारी पूजा करेंगे। उनको ये आशीर्वाद भी दिया योग माया को कि तुम्हारा इस तरह का रूप होगा। वो मतलब देवी के जो भी रूप हैं वो जो है योग भगवान की योग माया है। तो पृथ्वी में लोग तुम्हारे लिए बहुत से स्थान बनाएंगे और दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अंबिका आदि बहुत से नामों से तुम्हें पुकारेंगे। भगवान ने योग माया को ये सब आदेश दिया। और देवकी के गर्भ से खींचे जाने के कारण शेष जी को लोग संसार में शंकरसन कहेंगे, लोक रंजन करने के कारण राम कहेंगे, और बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण बलभद्र भी कहेंगे। और ये भी बता दिया कि जो है भगवान बलराम जी के जो हैं क्या क्या नाम होंगे। शंकरसन नाम होगा, बलभद्र नाम होगा, ये सब जो है, और उनके कारण भी बताए कि ये नाम क्यों होंगे। योग माया का भी बता दिया, भगवान बलराम जी का भी बता दिया। जब भगवान ने इस प्रकार आदेश दिया तब योग माया ने जो आज्ञा ऐसा कहकर उनकी बात सिरोधार्य की और उनकी परिक्रमा करके वे पृथ्वी लोक में चली आई, और भगवान ने जैसा कहा था वैसा ही किया। तो योग माया ने अपना कार्य जो है पूरा कर दिया। अब इधर आगे क्या होता है वो सुनिए। भगवान भक्तों का वह करने वाले हैं, वे सर्वत्र सब रूप में हैं, उन्हें कहीं आना जाना नहीं है, इसलिए वे वसुदेव जी के मन में अपनी समस्त कलाओं के साथ प्रकट हो गए। अब भगवान जो है, भगवान ने कहा ही था कि वे 8वें के रूप में मैं अवतार लूँगा, प्रकट मेरा होगा। तो भगवान जो है वसुदेव जी के मन में जो है प्रकट हो गए, और उसमें विद्यमान रहने पर भी अपने को अव्यक्त से व्यक्त कर दिया। भगवान की ज्योति को धारण करके वसुदेव जी सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। उन्हें देखकर लोगों की आंखें चौंधिया जाती। जब भगवान का अंश जो है, भगवान जो है वसुदेव जी के अंदर प्रविष्ट हो गए, तो उनका वसुदेव जी का कैसा रूप हो गया, क्या हो गया, वो जो उनको देखता था उसकी आंखें चौंधिया जाती थी। इतना रूप वसुदेव जी में आ गया। भगवान के उस ज्योतिर्मय अंश को जो जगत का परम मंगल करने वाला है, वसुदेव जी द्वारा आधान किए जाने पर देवी देवकी ने ग्रहण किया। तो
वसुदेव जी के द्वारा भगवान के उस अंश को जो है देवकी ने अपने गर्भ में धारण किया। और जैसे पूर्व दिशा चंद्रदेव को धारण करती है, वैसे ही शुद्ध सत्य से संपन्न देवी देवकी ने विशुद्ध मन से सर्वात्मा एवं आत्मस्वरूप भगवान को धारण किया। भगवान सारे जगत के निवास स्थान है, देवकी उनका भी निवास स्थान बन गई। देवकी जो है माता देवकी के गर्भ में भगवान पहुंच गए, और जो है देवकी जो है जो सारे जगत के निवास स्थान है, देवकी माता जो है उन भगवान का भी निवास स्थान बन गई। तो इसमें और ये बतला रहे हैं कि जैसे घड़े में जो है दीपक रखा हो, तो दीपक क्योंकि घड़े के अंदर है तो उसका प्रकाश बाहर नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार जो है देवकी माता जो है कहाँ थी, ये कंस के कारागार में बंद देवकी की भी उतनी शोभा नहीं हुई जितनी यदि वो वैसे होती तो क्या सबको जो है वो भगवान का उनके गर्भ में आने का जो प्रकाश था वो सब जगह वो दिखाई देता। देवकी के गर्भ में भगवान विराजमान हो गए थे, उसके मुख पर पवित्र मुस्कान थी और उसके शरीर की कांति से बंदी ग्रह जगमगाने लगा था। जब कंस ने देखा कि तब वह मनी मन कहने लगा, अब की बार मेरे प्राणों के ग्राहक विष्णु ने इसके गर्भ में अवश्य ही प्रवेश किया है। जब देवकी के चेहरे पर वो जो चमक देखी, वो पूरी जगमगाहट देखी, तो कंस डर गया और कहने लगा कि इस बार तो जो है पक्की बात है कि देवकी के गर्भ में भगवान विष्णु का ही जो है प्रवेश हुआ है, क्योंकि इसके पहले देवकी कभी ऐसी लगती नहीं थी न थी। अब इस विषय में शीघ्र से शीघ्र मुझे क्या करना चाहिए, देवकी को मारना तो ठीक न होगा। अब ये देखिए, ये जो है जिस कंस को देवकी के 6 पुत्रों को मारने में कभी कोई कष्ट नहीं हुआ, यहाँ जब भगवान ने देवकी के गर्भ में प्रवेश किया और उस देवकी की सकल सूरत जो है भगवान ने जिसके भगवान का अंश जिसके गर्भ में है उसको कंस ने देखा, तो उसको सद्बुद्धि आ गई, और उस सद्बुद्धि के कारण जो है उसने कहा कि इससे तो मेरा बड़ा अपयश होगा, बड़ी मेरी कीर्ति का हनन होगा, इसलिए मुझे जो है देवकी को नहीं मारना चाहिए, इससे मेरी कीर्ति, लक्ष्मी और आयु नष्ट हो जाएगी। यद्यपि कंस देवकी को मार सकता था, किंतु स्वयं ही इस अत्यंत क्रूरता के विचार से निवृत्त हो गया। तो ये प्रभाव था भगवान के देवकी के गर्भ में जाने का, कि उसके प्रभाव से ही जो है उसकी कंस को जो है उसकी दुर्बुद्धि की जगह उसको ये सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह अब क्या हुआ, अब भगवान के प्रति दृढ़ वैर का भाव मन में गांठ कर उनके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। जब से उसने देवकी को देखा, कंस ने अपनी बहन देवकी को देखा और उसके चेहरे की जो चमक देखी, तो और उसको निश्चय हो गया कि इस बार तो इसके गर्भ में विष्णु का ही प्राकट्य हुआ है, तो वो जो है हर समय चिंतित घबरा रहने लगा, इतना डर गया। अब जो यहाँ कंस की स्थिति का वर्णन किया है, वास्तव में यदि किसी भी जीव की वो स्थिति हो जाए तो उसको तो कुछ करना शेष नहीं है। वह उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते और चलते फिरते सर्वदा ही श्री कृष्ण के चिंतन में लगा रहता। जहाँ उसकी आंख पड़ती, जहाँ कुछ खड़का होता, वहाँ उसे श्री कृष्ण दिख जाते। इस प्रकार उससे सारा जगत ही श्री कृष्ण में दिखने लगा। ये उस दुष्ट कंस की जो इतना क्रूर, इतना दुष्ट कंस था, उसको भयवशी भगवान भाव के भूखे हैं। चाहे जिस भाव से भगवान का चिंतन करे कोई भी, ये भय के कारण भगवान का इतना चिंतन करने लगा कि उठते बैठते, खाते पीते, सोचते, हर कार्य करते उसको भगवान ही भगवान जो है कि कृष्ण ना सामने आए, कृष्ण तो सामने नहीं आ गया, भगवान तो विष्णु तो सामने नहीं आ गया। तो हर समय उसको जो है पूरा का पूरा जगत जो है वो कृष्ण में है, उसको दिखने लगा।
अब आगे कहते हैं, परीक्षित, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी कंस के कैद खाने में आए। जब ब्रह्मा जी को, भगवान शंकर वगैरह को पता चल गया कि देवकी के गर्भ में भगवान का प्राकट्य हो गया है, तो वो जो है कंस के कैद खाने में आए और उनके साथ अपने अनुचरों के सहित समस्त देवता और नारद आदि ऋषि भी थे। वे लोग सुमधुर वचनों से सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाले श्री हरि की स्तुति करने लगे। ये बहुत सुंदर स्तुति है, परंतु बहुत बड़ी लंबी है। मैं इसके कुछ 2-3 जगह की कुछ लाइनें ही पढ़ रहा हूँ। जो भगवान शंकर, ब्रह्मा जी वगैरह ने जो है देवकी के गर्भ में जो भगवान आए थे उनकी जो स्तुति की थी, उसका मैं कुछ अंश पढ़ रहा हूँ। कमल के समान कोमल अनुग्रह भरे नेत्रों वाले प्रभु, कुछ बिरले लोग ही आपके समस्त पदार्थों और प्राणियों के आश्रय स्वरूप पूर्ण रूप में पूर्ण एकाग्रता से अपना चित्त लगा पाते हैं और आपके चरण कमल रूपी जहाज का आश्रय लेकर इस संसार सागर को बछड़े के खुर के गड्ढे के समान अनायासी पार कर जाते हैं। क्यों न हो, अब तक के संतों ने इसी जहाज से संसार सागर को पार जो किया है। ब्रह्मा शंकर ये कहते हैं कि भगवान के चरण जो हैं वो इस संसार सागर से पार जाने का जहाज हैं। और एक जैसे गड्ढा, एक खुर का गड्ढा जो होता है उसको आसानी से पार किया जा सकता है, उस तरह से जो भगवान के चरणों का सहारा लेता है वो उस तरह से उस संसार सागर को पार कर सकता है। परम प्रकाश स्वरूप परमात्मन आपके भक्तजन सारे जगत के निष्कपट प्रेमी सच्चे हितैषी होते हैं। वे स्वयं तो इस भयंकर और कष्ट से पार करने योग्य संसार सागर को पार कर ही जाते हैं, किंतु औरों के कल्याण के लिए भी वे यहाँ आपके चरण कमलों की नौका को स्थापित कर जाते हैं। वास्तव में सत्पुरुषों पर आपकी महान कृपा है। जिन्होंने आपके चरणों में अपनी सच्ची प्रीति जोड़ रखी है, वे कभी उन ज्ञानी अभिमानियों की भांति अपने साधन मार्ग से गिरते नहीं। जो पुरुष आपके मंगल में नामों और रूपों का श्रवण, कीर्तन, स्मरण और ध्यान करता है और आपके चरण कमलों की सेवा में ही अपना चित्त लगाए रहता है, उसे फिर जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में नहीं आना पड़ता है। ये सब स्तुति जो है कौन कर रहे हैं? ब्रह्मा जी और भगवान शंकर आदि देवता जो देवकी कंस के कैद खाने में आए थे, देवकी के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। प्रभु, हमारे लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग आपके सुंदर सुंदर चिन्हों से युक्त चरण कमलों के द्वारा विभूषित पृथ्वी को देखेंगे और सर्वलोक को भी आपकी कृपा से कृतार्थ देखेंगे। प्रभु, आपने जैसे अनेकों बार मत्स्य, हयग्रीव, कच्छप, नरसिंह, वराह, हंस, राम, परशुराम और वामन अवतार धारण करके हम लोगों की और तीनों लोकों की रक्षा की है, वैसे ही आप इस बार भी पृथ्वी का भार हरण कीजिए। यदुनंदन, हम आपके चरणों में वंदना करते हैं। ये सब इतनी स्तुति जो है उन्होंने की और उसके बाद जो है देवकी जी को संबोधित करके बोले, माता जी, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी कोख में हम सबका कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान पुरुषोत्तम अपने ज्ञान, बल आदि अंशों के साथ पधारे हैं। अब आप कंस से तनिक भी मत डरिए, अब तो वह कुछ ही दिनों का मेहमान है। आपका पुत्र यदुवंश की रक्षा करेगा। सुखदेव जी परीक्षित को बतला रहे हैं, परीक्षित, ब्रह्मादि देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की और उनका रूप यह है, इस प्रकार निश्चित रूप से तो कहा नहीं जा सकता। सब अपनी अपनी मति के अनुसार उसका निरूपण करते हैं। इसके बाद ब्रह्मा और शंकर जी को आगे करके देवगण स्वर्ग में चले गए। तो यहाँ ये दूसरा अध्याय समाप्त हो जाता है। अब तीसरा अध्याय, इसमें जो है हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, इसमें हम जो है छोटा सा ही अध्याय है, इसको पूरा पढ़ेंगे और ये भगवान के प्राकट्य का अध्याय है। तो भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आया। रोहिणी नक्षत्र था। आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे शांत सौम्य हो रहे थे। दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न थी। निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, अहीरों की बस्तियां और हीरे आदि की खानें मंगल में हो रही थी। नदियों का जल निर्मल हो गया था। रात्रि के समय भी सरोवरों में कमल खिल रहे थे। रात्रि के समय सरोवरों में कमल खिल रहे थे।
जबकि सरोवर में कमल रात्रि में नहीं खिलता, सुबह के समय खिलता है। तो ये सारे के सारे जितने भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, ये सब भगवान के जन्म के आने से पूर्व जो है, जो मंगल कार्य हैं वो सब अपने आप संपन्न होते जा रहे थे। नदियों का जल निर्मल हो गया था, रात्रि के समय भी सरोवरों में कमल खिल रहे थे, वन में वृक्षों की पंक्तियां रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छों से लद गई थी, कहीं पक्षी चहक रहे थे तो कहीं भौरे गुनगुना रहे थे। उस समय परम पवित्र और शीतल मंद सुगंध वायु अपने स्पर्श से लोगों को सुख दान करती हुई बह रही थी। ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की कभी न बुझने वाली अग्नियाँ जो कंस के अत्याचार से बुझ गई थी, वे इस प्रकार इस समय अपने आप जल उठी। जो अग्नियाँ बुझ गई थी वो अग्नियाँ स्वयं अपने आप जल उठी। संत पुरुष पहले से ही जानते थे कि असुरों की बढ़ती न होने पाए। अब उनका मन सहसा प्रसन्नता से भर गया। संत पुरुषों का मन जो है प्रसन्नता से भर गया। जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभियाँ अपने आप बज उठी। देवताओं की दुंदियाँ स्वर्ग में जो है अपने आप बजने लगी। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगे तथा सिद्ध और चारण भगवान के मंगल में गुणों की स्तुति करने लगे। भगवान के जन्म के अवसर पर क्या क्या होता है ये हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सब आनंद जो है श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, उसका हम सिर्फ श्रवण और कर लें, पढ़ लें, इससे भी जो है हमें पता लगेगा कि भगवान के जन्म का कितना जो समय है वो कितना मंगलमय है, कितना शुभ समय है, कितना उसमें किस प्रकार ये प्रकृति पूरी जो है जैसे नाचने लगती है। तो जो ये जन्माष्टमी का जो पर्व है, जो जन्माष्टमी का भगवान के प्राकट्य का जो समय है, उससे पहले जो है प्रकृति में क्या क्या बदलाव होना शुरू हो जाता है। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगे, सिद्ध और चारण भगवान के मंगल में गुणों की स्तुति करने लगे। विद्याधारियां अप्सराओं के साथ नाचने लगी। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि आनंद से भरकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जल से भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर धीरे धीरे गर्जना करने लगे। जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन के अवतार का समय था निशित, यानी कि रात्रि का समय था। चारों ओर अंधकार का राज्य था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया हो। बोले भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय। तो इस प्रकार जो है भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। वसुदेव जी ने देखा कि उनके सामने एक अद्भुत बालक है। उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल हैं। 4 सुंदर आँखों में, 4 सुंदर हाथों में शंख गदा चक्र और कमल लिए हुए हैं। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह अत्यंत सुंदर सुवर्णमयी रेखा है। गले में कौस्तुभमणि झिलमिला रही है। वर्षाकालीन मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीताम्बर फहरा रहा है। बहुमूल्य वैदुर्य मणि के किरीट और कुंडल की कांति से सुंदर सुंदर घुंघराले बाल सूर्य की किरणों के समान चमक रहे हैं। कमर में चमचमाती करधनी की लड़लियाँ लटक रही हैं। बाहों में बाजूबंद और कलाइयों में कंकन शोभायमान हो रहे हैं। इन सब आभूषणों से सुशोभित बालक के अंग अंग से अनोखी छटा छिटक रही है। जब वसुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में तो स्वयं भगवान ही आए हैं, तब पहले तो उन्हें असीम आश्चर्य हुआ। भगवान ने अपना पूरा जैसा रूप है उनका पूरा अपने पिताजी वसुदेव जी को जो है दिखाया, और जो है वसुदेव जी ने उस रूप को देखकर उनको यकीन हो गया कि भगवान है। और तब पहले तो उन्हें असीम आश्चर्य हुआ, फिर आनंद से उनकी आंखें खिल उठी, उनका रोम रोम परमानंद से मग्न हो गया। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने की उतावली में उन्होंने उसी समय ब्राह्मणों के लिए 10,000 गायों का संकल्प कर दिया। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण अपनी अंग कांति से स्तुति का ग्रह को जगमग कर रहे थे। क्या हजार कितने लाख वाट का भी बल्ब होगा वो वहाँ इतनी रोशनी नहीं कर सकता था जिस तरह की वो बंदी ग्रह जो है जगमगा रहा था भगवान के प्राकट्य होने से। जब वसुदेव जी को यह निश्चय हो गया कि ये तो परम पुरुष परमात्मा ही है, तब भगवान का प्रभाव जान लेने से उनका सारा भय जाता रहा। अब तक तो वसुदेव जी को भी डर लग रहा था कि कंस आएगा फिर मार देगा,
तो जो है उनका प्रभाव जान लेने से उनका सारा भय जाता रहा। अपनी बुद्धि स्थिर करके उन्होंने भगवान के चरणों में अपना सिर झुका दिया और फिर हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगे। ये स्तुति भी बहुत बड़ी है, हम इसके भी कुछ अंश ही आपको मतलब पढ़ रहे हैं। वसुदेव जी ने कहा, आपका स्वरूप है केवल अनुभव और केवल आनंद, आप समस्त बुद्धियों के एकमात्र साक्षी हैं। परंतु सच्ची बात तो है कि वे किसी भी पदार्थ में प्रवेश नहीं करते। ऐसा होने का कारण यह है कि उनसे बनी हुई जो भी वस्तु है उसमें पहले से ही विद्यमान रहते हैं। तो आप तो पहले से ही हर जगह विद्यमान रहते हैं। इसका कारण यह भी है कि आप सब कुछ हैं, सबके अंतर्यामी हैं और परमार्थ सत्य आत्मस्वरूप है। गुणों का आवरण आपको ढक नहीं सकता, इसलिए आप में न बाहर है न भीतर है। फिर आप किस में प्रवेश करेंगे? इसलिए प्रवेश न करने पर भी आप प्रवेश किए हुए के समान दिखते हैं। पर वो कहते हैं कि आप स्वयं समस्त क्रियाओं, गुणों और विकारों से रहित हैं, फिर भी इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय आपसे ही होते हैं। पर वो आप सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। इस संसार की रक्षा के लिए ही आपने मेरे घर अवतार लिया है। इस प्रकार जो है भगवान की बहुत बड़ी स्तुति की वसुदेव जी ने जो है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इधर देवकी ने देखा कि मेरे पुत्र में तो पुरुषोत्तम भगवान के सभी लक्षण मौजूद हैं। पहले तो उन्हें कंस से कुछ भय मालूम हुआ, परंतु फिर वे बड़े पवित्र भाव से मुस्कुराती हुई स्तुति करने लगी। अभी तक तो भगवान की स्तुति वसुदेव जी ने की थी। जब वसुदेव जी के बाद देवकी ने देखा कि भगवान है, तो जो है वो भी भगवान की स्तुति करने लगी। उसके भी हम कुछ अंश ही पढ़ रहे हैं। प्रभो, वेदों ने आपके जिस स्वरूप को अव्यक्त और सबका कारण बतलाया है, जो ब्रह्म ज्योति स्वरूप, समस्त गुणों से रहित और विकारहीन है, जिसे विशेषण रहित, अनिवर्चनीय, निष्क्रिय एवं केवल विशुद्ध सत्ता के रूप में कहा गया है, वही बुद्धि आदि के प्रकाशक विष्णु आप स्वयं हैं, जिसकी चेष्टा से यह संपूर्ण विश्व सचेष्ट हो रहा है और जिसकी कोई सीमा नहीं है। वह आपकी लीला मात्र है। आप सर्वशक्तिमान परम कल्याण के आश्रय हैं। मैं आपकी शरण लेते हूँ। प्रभो, यह जीव मृत्युग्रस्त हो रहा है। यह मृत्यु रूप कराल व्याल से भयभीत होकर संपूर्ण लोकांतरों में भटकता रहा है, परंतु इसे कभी कहीं भी ऐसा स्थान न मिल सका जहाँ यह निर्भय होकर रहे। आज बड़े भाग्य से इसे आपके चरणार बिंदों की शरण मिल गई, अतः अब यह स्वस्थ होकर सुख की नींद सो रहा है। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं मृत्यु भी इससे भयभीत होकर भाग गई है। प्रभु, आप हैं भक्त भयहारी और हम लोग इस दुष्ट कंस से बहुत ही भयभीत हैं, अतः आप हमारी रक्षा कीजिए। और अंत में कहती हैं देवकी माता, विश्वात्मान, आपका यह रूप अलौकिक है। आप शंख, चक्र, गदा और कमल की शोभा से युक्त अपना यह चतुर्भुज रूप छिपा लीजिए। प्रलय के समय आप इस संपूर्ण विश्व को अपने शरीर में वैसे ही स्वाभाविक रूप से धारण करते हैं जैसे कोई मनुष्य अपने शरीर में रहने वाले छिद्र रूप आकाश को। वही परम पुरुष परमात्मा आप मेरे गर्भवासी हुए। यह आपकी अद्भुत मनुष्य लीला नहीं तो और क्या है। अब जब देवकी ने और वसुदेव जी ने भगवान की स्तुति कर ली तो भगवान जो है अब कुछ कहने के लिए उनसे बोलते हैं। श्री भगवान ने कहा, देवी स्वयंभू, मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था उस समय तुम्हारा नाम था प्रश्नी और ये वसुदेव सुप्पा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों के हृदय बड़े ही शुद्ध थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी तब तुम लोगों ने इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की। तुम दोनों ने वर्षा, वायु, घाम, शीत, उष्ण आदि काल के विभिन्न गुणों का सहन किया और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मल को धो डाले। तुम दोनों कभी सूखे पत्ते खा लेते और कभी हवा पीकर ही रह जाते। तुम्हारा चित्त बड़ा शांत था। इस प्रकार तुम लोगों ने मुझसे अभिष्ट वस्तु प्राप्त करने की इच्छा से मेरी आराधना की। ब्रह्मा जी ने इनको आज्ञा दी थी कि संतान उत्पन्न करो, सृष्टि की रचना करो। तो जो है इन्होंने तपस्या शुरू की और कितनी कठिन तपस्या की भगवान स्वयं अपने मुँह से बतला रहे हैं कि आराधना की। मुझ में चित्त लगाकर ऐसा परम दुष्कर एवं घोर तप करते करते देवताओं के 12,000 वर्ष बीत गए। पुण्यमयी देवी, उस समय मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हुआ क्योंकि तुम दोनों ने तपस्या, श्रद्धा और प्रेममयी भक्ति से अपने हृदय में नित्य निरंतर मेरी भावना की थी। उस समय तुम दोनों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए वर देने वालों का राजा मैं इस रूप में तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। जब मैंने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो, तो मैं तुम्हारे से जो इस रूप में आज प्रकट हुआ हूँ इसी रूप में मैं उस समय भी तुम्हारे सामने प्रकट हुआ था। और मैंने तुम्हारे से कहा था कि जो तुम्हारी इच्छा हो वो मेरे से वर मांग लो।
परंतु तुम दोनों ने तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। तब तुम दोनों ने मेरे जैसा पुत्र मांगा। तुम दोनों ने कहा हमें तो आप जैसा पुत्र चाहिए। उस समय तक तुम लोगों का विषय भोगों से कोई संबंध नहीं हुआ था, तुम्हारे कोई संतान भी नहीं थी, इसलिए मेरी माया से मोहित होकर तुम दोनों ने मुझसे मोक्ष नहीं मांगा। तुम चाहते तो मोक्ष भी मांग लेते तुमने, परंतु क्या मांगा? मेरे जैसा पुत्र मांगा। तुम्हें मेरे जैसा पुत्र होने का वर प्राप्त होगा। मैं वहाँ से चला गया, मैंने तुम्हें अपने जैसा पुत्र होने का वरदान भी दे दिया और मैं वहाँ से चला गया। अब सफल मनोरथ होकर तुम लोग विश्व का भोग करने लगे। मैंने देखा कि संसार में शील, स्वभाव, उदारता तथा अन्य गुणों में मेरे जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। भगवान कह रहे हैं कि जब मैंने देखा कि मैंने वरदान तो दे दिया कि मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे यहाँ होगा, परंतु मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, तो इसलिए मैं ही तुम दोनों का पुत्र हुआ। और उस समय मैं प्रश्नि गर्भ के नाम से विख्यात हुआ। फिर दूसरे जन्म में तुम हुई अदिति और वसुदेव हुए कश्यप। उस समय भी मैं तुम्हारा पुत्र हुआ, मेरा नाम था उपेंद्र। ये कथा भी जो है भगवान की, वामन भगवान की जो है भागवत में आती है। तो शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन भी कहते थे। सती देव की तुम्हारे इस तीसरे जन्म में भी मैं उसी रूप में तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ। और इस जन्म में तीसरा जन्म, भगवान को 3 जन्म क्यों लेने पड़े? भगवान को 3 जन्म इसलिए लेने पड़े, यदि किसी ने आपसे कोई चीज़ मांगी और आप उसको नहीं दे पाए, तो भगवान ने अपने आप को ऐसा मत समझा कि इन्होंने मेरे से जो है अपने जैसा पुत्र मांगा और मैं नहीं दे पाया, तो मैं इनका जो ऋण है वो 3 जन्म लेकर, इनके यहाँ 3 जन्म लेकर वो उसको चुकाऊंगा। इसलिए भगवान ने जो है इनके यहाँ उन्हीं माता पिता के यहाँ 3 जन्म लिए। और एक में जो है जैसा भगवान ने बताया कि प्रश्नि गर्भ के नाम से विख्यात हुए थे वे, उसमें दूसरे जन्म में वामन भगवान के नाम से, और तीसरा जन्म जो है भगवान श्री कृष्ण के रूप में वो उन्होंने लिया। सती देव की तुम्हारे इस तीसरे जन्म में भी मैं उसी रूप में तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ। मेरी वाणी सर्वदा सत्य होती है। मैंने तुम्हें अपना यह रूप इसलिए दिखला दिया है कि तुम्हें मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो केवल मनुष्य शरीर से मेरे अवतार की पहचान नहीं हो पाती। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव तथा निरंतर ब्रह्म भाव रखना। और दोनों को समझाते हैं कि देखो, मैं अपने माता पिता को समझाते हैं कि तुम मेरे प्रति जो है पुत्र भाव भी रखना और ब्रह्म भाव भी रखना, कि मैं भगवान हूँ। खाली इतना भी मत समझना कि ये भगवान है, फिर तुम्हें वात्सल्य स्नेह का आनंद नहीं मिलेगा, पुत्र भाव का जो आनंद है वो तुम्हें नहीं मिलेगा। तो तुम पुत्र भाव भी रखना और ब्रह्म भाव भी रखना। इस प्रकार वात्सल्य स्नेह और चिंतन के द्वारा तुम्हें मेरे परम पद की प्राप्ति होगी। तो इतना कह कर के भगवान जो है चुप हो गए। इतना कहकर भगवान चुप हो गए। अब उन्होंने अपनी योगमाया से माता पिता के देखते देखते तुरंत एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया और रोने चिल्लाने लगे। तब वसुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्र को लेकर सूतिका ग्रह से बाहर निकलने की इच्छा की। अब वसुदेव जी ने सोचा कि भैया जो है अब यहाँ से जो है इनको लेकर के बाहर निकला जाए। वसुदेव जी ने सिर्फ सोचा। उसी समय नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से उस योग माया का जन्म हुआ जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म रहित है। तो योग माया को, जिसको भगवान ने पहले ही आदेश दिया था कि तुम जाओ यशोदा जी के यहाँ तुम जन्म लोगी एक कन्या के रूप में, तो उन्होंने जो है वो जन्म रहित हैं, जबकि योग माया जो है परंतु यशोदा जी के यहाँ जाकर के जन्म लिया। उसी समय योग माया ने द्वारपाल, और इधर क्या किया योग माया ने, द्वारपाल और पूर्ववासियों के समस्त इंद्रियवर्तियों की चेतना हरली में सबके सब अचेत होकर सो गए। जितने भी वहाँ बंदी गृह के सेवक थे कंस के, जितने भी नौकर चाकर थे जो इनकी सुरक्षा में वो इनके ऊपर नज़र रखने के लिए रखे गए थे, वो सब सो गए। बंदी गृह के सभी दरवाजे बंद थे। उनमें बड़े बड़े किवाड़, लोहे की जंजीरें और ताले जड़े हुए थे। उनके बाहर जाने का बड़ा ही कठिन था। परंतु वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर ज्यों ही उनके निकट पहुँचे त्यों ही सब दरवाजे अपने आप खुल गए। मतलब
योग माया का इतना प्रभाव कि वो उनको सबको सुला दिया। और जैसे ही वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर जो है दरवाज़ों के पास पहुँचे, वो स्वयं अपने आप खुल गए। आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम जैसे ही दरवाजे के पास पहुँचते हैं वो अपने आप खुल जाता है, परंतु ये योग माया के प्रभाव से जो है वहाँ जेल के सब दरवाजे जो हैं वो अपने आप जो है खुल गए। उनमें जबकि बड़े बड़े ताले लगे हुए थे, जंजीरें पड़ी हुई थी, वो खुल गए। ठीक वैसे ही जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है, उस समय बादल धीरे धीरे गरज कर जल की फुहारें छोड़ रहे थे। और कैसा मौसम था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बादल छाए हुए थे। इसलिए शेष जी अपने फनों से जल को रोकते हुए भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। तो शेष जी जो है, शेष जी कौन है, भगवान के बड़े भाई हैं, बलराम जी हैं। तो वे जो है भगवान की रक्षा के लिए जो है इनके ऊपर बूंदे ना पड़े, उनके ऊपर छाते की तरह जो है बनाकर चलने लगे। उन दिनों बार बार वर्षा होती रहती थी, इससे यमुना जी बहुत बढ़ गई थी। उनका प्रवाह गहरा और तेज हो गया था। तरल तंगों के कारण जल पर फेन ही फेन हो रहा था। सैकड़ों भयानक भंवर पड़ रहे थे। जैसे सीतापति भगवान श्री राम को समुद्र ने मार्ग दे दिया था, वैसे ही यमुना जी ने भगवान को मार्ग दे दिया। जब भगवान को लेकर के वसुदेव जी यमुना जी में घुसे तो यमुना जी में भी बाढ़ आई हुई थी, कहीं पूरे ऊपर तक पानी आ रहा था और कहीं तो जो है वसुदेव जी धीरे धीरे चल रहे थे। शेष जी जो है उनके ऊपर छाते की तरह काम कर रहे थे और जो है भगवान को लेकर वो वसुदेव जी आगे बढ़ रहे थे। यमुना जी ने भगवान को मार्ग दे दिया। वसुदेव जी ने नंद बाबा के गोकुल में जाकर देखा कि सबके सब गोप नींद से अचेत पड़े हुए हैं। और कहते तो ये हैं कि हमने सुना है कि यमुना जी जो है भगवान के चरणों का स्पर्श करने के कारण ही इतना ऊंचाई तक बढ़ी थी कि वो भगवान के चरणों का स्पर्श करना चाहती थी। और इस प्रकार जो है वो यमुना जी को पार करके वो नंद बाबा के गांव में पहुँचे और वहाँ पर जो है नंद बाबा के गोकुल में जाकर देखा कि सबके सब गोप नींद में अचेत पड़े हुए हैं। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा जी की सैया पर सुला दिया। जैसा यशोदा जी के तो कन्या हुई थी, तो वहाँ पर यशोदा जी के बगल में यशोदा जी वगैरह सब सो रहे थे, तो वो जो है सुला दिया और उनकी नवजात कन्या लेकर वे बंदीगृह में लौट आए। जेल में पहुंचकर वसुदेव जी ने उस कन्या को देवकी की सैया पर सुला दिया। और अब क्या किया, यहाँ आकर के देवकी जी की सैया पर जो है उस नवजात कन्या को जो यशोदा जी के यहाँ से लाए थे उसको सुला दिया और अपने पैरों में बेड़िया डाल लिया और पहले की तरह में बंदीगृह में बंद हो गए। और जैसा पहला वातावरण था कि उनके पैरों में बेड़िया थी, सब ताले बंद थे, जंजीरें बंद थी, वो सब वैसा का वैसा ही हो गया। इधर नंद पत्नी यशोदा जी को इतना तो मालूम हुआ कि कोई संतान हुई है, परंतु वे नहीं जान सकी कि पुत्र है या पुत्री। उधर यशोदा जी को भी जो है ये तो पता लग गया, कष्ट तो जो होता है प्रसव में कि कोई संतान हुई है, परंतु वो अचेत अवस्था में थी और उनको इतना हुआ कि लड़का हुआ है, लड़की हुई है, पुत्र हुआ है या पुत्री हुई है। उन्होंने जान लिया कि हुआ है, क्योंकि एक तो उन्हें बड़ा परिश्रम हुआ था और दूसरे योग माया ने उन्हें अचेत कर दिया था। तो ये भगवान श्री कृष्ण के जन्म की आज जो है हमने कथा सुनी और आगे का भी जो कार्यक्रम है जैसा भगवान की इच्छा होगी वैसा होगा। अपने सोचने से और करने से कुछ नहीं होता। बोलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय, गुरु नारायण भगवान की जय।